वसंत पंचमी वाले दिन करे गए कुछ ऐसे महा चमत्कारी उपाय बताने जा रही हूँ जिससे बन जाएगा हर बिगड़ा काम। कहते हैं ना, अगर अभी तक हर चीज करके देख ली लेकिन भाग्य साथ दे नहीं पा रहा, तो कहते हैं ना, भाग्य को चमकाने के लिए सोने की कलम से रीराइट करने, कहते हैं ना, वो लेखा बदलने के लिए सरस्वती माँ के कुछ ऐसे महा चमत्कारी उपाय बताने जा रही हूँ जिससे बन जाएगा हर बिगड़ा काम और बदल जाएगी दशा की दिशा। जानेंगे हम इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? मैं कह रही हूं, अगर तो कहते हैं ना, भाग्य उदय का वेट कर करके इतने सालों निकाल ही चुके हो तो चलो कोई बात नहीं। कल एक ऐसा दिन है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि अपनी किस्मत का लिखा जोगा जो है वो बदलने का वक्त आ चुका है। सीधी सी बात है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था ऐसी ऐसी एक से बढ़कर एक चीज बताऊंगी, कुछ छोड़ूंगी नहीं। करने वाले बनो, मैं बताने वाली बनूंगी। सीधी बात है। अब पहली चीज, कल किनका दिन है? सरस्वती माँ का। सीधी बात है ना। अब सरस्वती माँ, जैसे आपको पता है, संगीत से, विद्या से, बुद्धि से जोड़ी जाती हैं। लेकिन आज जो चीज आपको बताने जा रही हूं उसमें इतना दम है, उन मंत्रों में इतना दम है, उन यंत्रों में इतना दम है कि आपके भाग्य को चमकाने का, कहते हैं ना, वो पूरा पूरा, कहते हैं ना, उसमें इतनी कैपेसिटी है कि चमका के बदल के रख देगी। बट जिस हिसाब से बता रही हूँ आपको, उस हिसाब से करना पड़ेगा। अब समय तो मैं आप साइड में दे ही दूंगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। 343 से शुरू होगा, 443 के बीचों बीच आपने ये जो भी चीज बता रही हूँ ये आपने करना है। लेकिन इससे पहले, जैसे सुबह आप उठते हो, पहली चीज तो सूर्य को आप जल दोगे जैसे आप देते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। एक हवन बताने जा रही हूँ। मैं कहती, अगर कहते ना, कारोबार में कितनी कोशिश कर ली लेकिन वो नई सुबह वो आ ही नहीं पा रही। कहते हैं ना, नौकरी आपके ऊपर पूरी आपकी फैमिली डिपेंड है, लेकिन वो जो नौकरी हाथ में थी वो चली गई है, या जहां पर थे वहां पर ही सालों साल रह गए हो, कोई उन्नति नहीं हो पा रही। धन के भंडारे जो हैं वो, कहते हैं ना, एक तरह के खाली होते चले जा रहे हैं। मेरी आज, अगर जो कहते हैं ना, अगर मेरा घर का खर्चा फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये है, अगर मैं 20 रुपये कमा रही हूँ तो उसको मैं क्या मानूंगी? सीधी बात है। कहते हैं ना, अगर ऐसी स्थितियां बन रही हैं तो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ आप करो। आपने इस दिन, वैसे इसके बिटवीन ही आपको बता देती हूँ, इस दिन जो आपके जो काम के औजार है, आपके काम से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, उस चीज़ का जितना, कहते हैं ना, जप, उसको स्थापित करके उसकी जैसे पूजा करोगे, उसके ऊपर मंत्र का उच्चारण करोगे, 10 मिनट ध्यान करोगे, आपकी किस्मत के दरवाजे अपने आप खुलेंगे और ये आपको खुद पता चलेगा। कागज पे जो चीज लिख दोगे वो तुरंत पूरी होगी 100%। और आपको भी पता है मैं कुछ बोलने के लिए नहीं बोलती, सीधी बात है। अब आपने क्या करना है? अब आपने एक मेरे कहने पे हवन करना है। अपनी मन में जो भी इच्छा है, जो भी समस्या है, वो उसको अपने मन में रखकर, ये सुबह के समय होगा तो कंफ्यूज मत होना। जो अगली चीज इसके बाद बताऊंगी वो 343 से 443 वाली कागज वाली या भोजपत्र वाली होगी। लेकिन सुबह उठकर आपने सरस्वती माँ का ध्यान करते हुए, कहते हैं ना, उनको बस अपने मन में इच्छा रखकर कि माँ मैं इस चीज के लिए करने जा रहा हूँ, बस अपनी ब्लेसिंग, और ये जो मैं जिस चीज के बारे में कोशिश कर रहा हूँ उसको तथास्तु बोलो, उसको पूरा करो। सीधी बात है। आपने क्या करना है, एक हवन कुंड ले लेना है, उसके अंदर आम की लकड़ी, देसी कपूर, घी डालकर अग्नि जला देनी है। जो हवन की सामग्री होती है आप वो रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन उसके अंदर क्या मिलाओगे? पीली सरसों और गुड़, समझे? अब आपने, कहते ना, पीले वस्त्र धारण करके या सफेद वस्त्र धारण करके पूर्व की तरफ फेस करके आपने ये यज्ञ करना है। अपने मन में अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा रखते हुए, अब जो भी है, लेकिन ये कोई प्रैक्टिकल चीज रखना।
है ना। अब वही बात आ गई, वो समोसे वाले पे मैं जाती थी, वहां पर एक आता था, वो मुझे देखता था, मेरा उससे विवाह हो जाए, ना लेना एक ना लेना दो, ऐसी चीज तो नहीं हो पाती। 10 साल मेरा किसी के साथ अफेयर था, अब वो मेरे से बात नहीं कर रहा, अब जी बता दो, मेरी इच्छा पूरी कर दो। यार प्रैक्टिकल चीज पे करना, इन चीजों का ना, इन चीजों को खेल नहीं समझते होते, ये बड़ी पावरफुल चीजें होती है, सीधी बात है ना। ऐसे करके अब आपने बैठ जाना है, वहां पर किस मंत्र से हवन करोगे? ओम ऐं नमः स्वाहा। जब ऐं की बात करती है तो वो एम नहीं है, वो एंग नहीं है, आप समझे। एंग, एंग, ए ऊपर मात्रा बिंदु, एंग। ओम ऐं नमः स्वाहा, एक आहूति, 108 आहूतियां इस हिसाब से आपने दे देनी है, सीधी बात है। इसके बाद आपने क्या करना है? इसके बाद आपने इस मंत्र, बीज मंत्र ऐं, ऐं, कहां पर अपना ध्यान केंद्रित करके आप मंत्र का उच्चारण कर सकते हो? अपने आज्ञा चक्र पे ऐं, अपने हृदय चक्र पे ऐं, ऐसे। और मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र क्यों स्ट्रॉन्ग जरूरी होता है? क्योंकि ये हमको स्टेबिलिटी देता है। कई बार आप देखोगे कई लोगों को स्टेबिलिटी कभी भी नहीं मिल पाती, ना तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल पाती है, ना तो रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी मिल पाती है, और मेंटली, क्योंकि ये जो मूलाधार चक्र होता है हमारे कहते हैं ना क्राउन चक्र से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है, तो उसमें भी उलझनों में चले जाते हैं। एक वो मेंटल स्टेबिलिटी भी अगर कहते हैं ना उन लोगों को देखोगे तो नहीं मिल पाती है, सीधी बात है। तो अपना आपने इस पे ऐं, मूलाधार पे, अपना क्या कहते हैं हार्ट चक्र पे, और अपने आज्ञा चक्र पे, इस चीज पे आपने अपना ध्यान करना है। आप देखोगे क्या पता यार कोई एक आइडिया, कोई एक चीज कभी कब क्या क्लिक हो जाती है जो हमको एक कहते हैं ना बड़ी अपॉर्चुनिटी, हमारे बड़े रास्ते खोल जाती है। यू नेवर नो, सीधी बात है। तो इस चीज पे पहली चीज तो आपने ये करनी है। अब जो मेन चीज आती है, जबरदस्त बताने जा रही हूं। अगर तो आपका भाग्य साथ नहीं दे पा रहा तो एक तांबे के प्लेट पे, ये आपको मैंने टाइम ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक तांबे के प्लेट में आपने सरस्वती माँ की एक फोटो स्थापित करनी है। लेकिन ये कौन से? पीत सरस्वती जिनको बोला जाता है, जिन्होंने पीले वस्त्र पहने होते हैं, उनकी एक फोटो आपने कहते हैं ना स्थापित कर देनी है अपने घर के मंदिर में। अब आपने क्या करना है? एक लाल कलर के कपड़े में मोर पंख जो होता है वो रख देना है और मौली से उसको बांध देना है। माँ को कहते हैं ना ध्यान करते हुए, माँ को बस आराधना करते हुए कि बस जो मेरा भाग्योदय, जो मेरी किस्मत की गाड़ी एकदम रुकी हुई है, माँ इसको बढ़ावा दो, सीधी बात है ना। ये चीज कर देना है आपने। वो क्या कहते हैं, आपने दीपक जलाना है, आपने सुगंध जलानी है, इत्र चढ़ावा कर दो, नहीं तो धूप कर दो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, पुष्प अर्पित करने हैं। ये सब करके अब आपने क्या करना है? माँ को जो वो सिंदूर वाले चावल जो होते हैं वो अर्पित करना है और मिश्री अर्पित करनी है। अब इसके बाद 7 माला जिसको बोलती है, किस मंत्र की करोगे? ओम श्रीम ऐं श्वेत कमले स्वाहा, ओम श्रीम ऐं श्वेत कमले स्वाहा। इस चीज का जप 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 7 माला कर दो। इसके बाद में आपको एक मैं यंत्र देने वाली हूं। ये कागज पे यंत्र बना के, हल्दी से बना लो, चंदन से, लाल चंदन से बना लो, सफेद चंदन से बना लो, ये करके ये भी आपने वहां पर कहते हैं ना स्थापित कर देना है। और इसके पीछे अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी चीज है, वो अपना लिख कर बस जी बैठकर माँ का अपने ध्यान करना है, माँ का जप करना है। ये चीज कहते हैं ना जप से पहले भी ये यंत्र की स्थापना परमानेंटली अपने कहते हैं ना घर पे आप रखो। ये 100% नहीं 10,000% आपकी कोई ना कोई नई शुरुआत 100% करेगी। कोई ना कोई कहते हैं ना जहां पर आपको कठिनाई आ रही है, ये एक जादुई वे से काम करेगा, सीधी सी बात है।
अब जो अगली चीज के बारे में बात करने जा रही हूँ आपसे, ये जो पहले वाला बताया, जिनको भी वैवाहिक समस्या भी आ रही है वो भी पीछे अपना मनोकामना लिख दो कि सारी चीज ठीक हो जाए। जो वर देख रहे हैं, जो कहते हैं ना शादी करना चाहते हैं, जो भी मनोकामना है उस चीज के पीछे आपने लिख देना है। लेकिन अब जो चीज आपको मैं बताने जा रही हूँ, ये आपके कारोबार, ये आपके कहते हैं ना ओवरऑल जो धन से रिलेटेड जो चीजें हैं, जो समस्याएं हैं, जो चाहे जॉब है चाहे कुछ है, उससे रिलेटेड ये उस कहते हैं ना मामले में काम करेगा। अब जो मां के किस स्वरूप को, रक्त स्वरूप की फोटो को, धन से रिलेटेड, कारोबार से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड जिनको भी दिक्कत आ रही है उनके रिलेटेड आप रक्त स्वरूप जो होता है उनकी फोटो या मूर्ति को आपने स्थापित करना है। सीधी बात है। अब आपने क्या करना है, वही कुमकुम लगे चावल को वो चढ़ा देना है, आपने मिश्री को चढ़ा देनी है। सीधी बात है। अब आप क्या करोगे, किस मंत्र का उच्चारण करोगे। देखो एक साइड में ये मैंने आपको कहते हैं ना ये यंत्र दे दिया है, इसको वही कागज पे या भोजपत्र पे कारोबार से रिलेटेड, धन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड जो भी मनोकामना है उसके पीछे लिख देना। आगे आपने यंत्र बनाना है, पीछे जो होगा पीछे आपने अपनी मनोकामना लिख देनी है। जो धन से रिलेटेड, कारोबार से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड जो भी आपने मनोकामना है वो तुरंत 100% पूरी होगी। इसका चमत्कार आप खुद देखना। सीधी बात है। अब आपने किस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम श्रीम ऐं श्रीम ज्ञान चक्रिणी स्वाहा। इस चीज का आपने 7 माला जप करना है। अब एक आपको बात बता देती हूँ, रुद्राक्ष की माला से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले वाली यंत्र की भी, इस वाली यंत्र की भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। कमल गट्टे की माला से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लाल चंदन, सफेद चंदन की भी माला से कर सकते हो, हल्दी की भी माला से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर कोई भी माला ना हो तो हाथ में हल्दी लगाकर ऐसे ऐसे कर करके गिन लो, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चीज आपको मैंने बता दी है। अब इस चीज को अगर कर लिए, आप देखोगे कहते हैं ना किस्मत के दरवाजे खुल के रहेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है। और भी चीजें बताएंगे। आरिका शान्या जंतरमन हीलिंग को भी सब्सक्राइब करो। और अब कंसल्टेशन बैक टू बैक शुरू हो गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन व्हाट्सअप करना, मैं कॉल नहीं उठा पाती। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।